मैंने अपनी लाइफ के शायद अभी तक 2 साल तो वेस्ट कर ही दिए, क्योंकि मुझे कभी समझ ही नहीं आया कि मुझे क्या करना है। शायद 2 साल भी नहीं, बहुत सारे साल मैंने वेस्ट ही करे। अभी शायद मैं 24 साल का हूँ। अब तुम सोच रहे हो कि क्या ही वेस्ट कर दिया इसने। मैं 12th क्लास में था ना, मैं तब से कुछ सोच रहा था कि क्या करना है लाइफ में, पता नहीं चल रहा है, इसलिए मैंने इंजीनियरिंग करी। नहीं नहीं, इंजीनियरिंग मेरे पेरेंट्स ने बिल्कुल भी वो फोर्स नहीं किया था। हाँ, बस वो हिंट्स देते थे कि नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो मैंने कहा भाई इंजीनियरिंग कर लेते हैं। इंजीनियरिंग करी मैंने, क्योंकि इंजीनियरिंग से मुझे एक चीज़ तो क्लियर हो गई थी कि अगर आप इंजीनियरिंग करोगे तो आपको 4 साल के बाद एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि इंजीनियरिंग तो नहीं करनी है बॉस, ठीक है। इंजीनियरिंग नहीं करनी है, आपको कुछ और करना है। और 4 साल इंजीनियरिंग करी, मुझे समझ में आया कि इंजीनियरिंग तो नहीं करनी है, पर क्या करना है ये मुझे इंजीनियरिंग में पता चल गया था। क्योंकि इंजीनियरिंग में क्या होता है ना भाई, आप मल्टीपल चीज़ें करते हो, क्योंकि बहुत सारा चीज़ें होता है कॉलेज में, है ना। तो वहाँ से आपको पता चल जाता है कि भाई ये एक चीज़ है जिसे मज़ा बहुत आता है। तो मैंने क्या किया था, स्टैंड अप परफॉर्म किया था। उसमें शायद दो, मतलब जो मेरे रिटर्न जोक्स थे उसमें मासिव लाफ आया था भाई, मैंने फाड़ ही दिया था पूरा। तो मुझे बहुत मज़ा आया, और उसके बाद मुझे लगा कि शायद जोक्स वर्क कर रहे हैं, तो दिमाग में कुछ आया मेरे, मैंने कहा ये भी वर्क करेगा, और मैंने वो जोक्स बोले। तो मुझे वो पॉडकास्ट याद आया जिसमें मैंने सारे कॉमेडियंस का फ़िलहाल पॉडकास्ट देखा है, और उनने एक ही चीज़ बोली, जो आपके दिमाग में आ रहा है ना एकदम से, वो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो फिर बॉम्ब ही होता है। और वो बॉम्ब ही हुआ भाई, और मैं देखा कि अच्छा ये वाला फ़नी नहीं था, कोई बात नहीं। जो लिख के गया था वो फ़नी था। क्योंकि आपको ऑन स्पॉट जो होता है ना भाई, ऑन स्पॉट स्पॉन्टेनिटी, जैसे समय रहना करता है, समय रहना है, स्पॉन्टेनिटी, ये सबको डेवलप करना पड़ता है, ये एकदम से नहीं आता है ना, धीरे धीरे आता है, डेवलप करना पड़ता है। और शायद मेरे को स्टेज फियर भी बहुत है, मेरी फट जाती है एकदम कि माइक हाथ में और 100 लोग भी छोड़, तो 2 लोग ही सामने है मेरे, मेरी गांडी फट जाएगी, मैं बोल ही नहीं पाऊँगा। तो वो सब रहता है। तो मुझे लगता है कि कर लेना चाहिए भाई ये। और अभी मैं शायद अपनी लाइफ के सबसे लोएस्ट फेज़ पे हूँ। वाई लोएस्ट? भाई लोएस्ट फेज़ वो वही होता है ना जिसमें आप डायरेक्शन लेस होते हो, पॉइंट लेस होते हो, आपको नहीं पता कि लाइफ में क्या करोगे। आपके पेरेंट्स आपको अलग ही, आप इतने लो चले जाते हो कि आपको पेरेंट्स छोड़ो भाई, आप अपनी ही रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आप उस पॉइंट पे चले जाते हो। आपको नहीं पता कि आप लाइफ में क्या करोगे। मेरे को नहीं पता कि मैं लाइफ में क्या करूँगा। हाँ, पर मेरे को वो एक चीज़ मिल गई है कि कॉमेडी करनी है। अब तुम लोग इससे पहले तुम लोग ये पहले ही जज कर लो कि भाई इसने ये हवा में नहीं भाई। मैंने 1 महीने जॉब करी, हाँ हाँ, 1 महीने जॉब करी। 1 महीने में ही मुझे समझ में आ गया कि जॉब तो नहीं करूँगा, जॉब मेरे से नहीं होगी। फिर जॉब के बाद मैंने 1 साल पापा की कंपनी में, मतलब ऑफ कोर्स हमारी कंपनी जो है फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर है हम लोग। ऑटोमोबाइल रबर पार्ट्स है ना, उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। तो उसमें मैंने कहा ठीक है भाई कर लेते हैं, तो मैंने करी। और उसमें पापा को समझ में आ गया कि मज़ा नहीं आ रहा है इसके साथ। ठीक है, 1 साल तो भाई जो नुकसान हुआ भाई, पापा को 40% का नुकसान तो मैंने ही कराया है। तो पापा समझ गए कि बेटा तू कुछ और, तू कुछ भी कर भाई, बस कंपनी में मत आई हो, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो अब, और शायद वो एक फेज़ था जब मेरे को लगा कि भाई कुछ और करना पड़ेगा। तो मैंने जॉब्स देखना शुरू कर दिया था, क्योंकि जैसे मैं, पता नहीं है तुम लोगों, अगर मेरे को डिस्लेक्सिया है, ठीक है, मैं डिस्लेक्सिक हूँ, तो मुझे पता है कि मैं मल्टीपल ऑर्डर्स नहीं समझ सकता, मेरे को समझ ही नहीं आता भाई।
इसको मैं बाद में समझाऊँगा, ठीक है, कि क्या होता है ये सब। बाकी मैंने शायद अप्लाई किया था कॉल सेंटर की नौकरी के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि भाई बात ही तो करनी होती है, ये तो कर लेंगे। तो और पापा भी ऐसे, मतलब अभी हम हरिद्वार में रहते हैं, हरिद्वार साइड, और पापा जा रहे थे गुड़गांव। तो मैंने कहा पापा के साथ चला जाऊँगा, तो इंटरव्यू दे दूँगा। कंपनी का नाम तो मुझे भी नहीं पता, अरे काफ़ी कॉमन कंपनी है वो, उसी कॉल सेंटर के लिए जानी जाती है वो, नाम भूल गया मैं, हाँ नाम तो याद भी नहीं आता। तो मैं उसके लिए प्रिपेयर तो क्या ही करना, मुझे पता है ऐसा हो, उसमें आराम से हो जाएगा भाई। इंजीनियर्स का तो कहीं भी हो जाता है भाई, सिर्फ इंजीनियरिंग जॉब में नहीं हो पा रहा है भाई, मैं जो मिल ही नहीं रहा भाई। वो ये इसको हम अलग इसमें बात करेंगे, इंजीनियरिंग जॉब्स के बारे में क्या है भाई। बाकी तो मैं पापा के साथ गाड़ी में बैठा हुआ था और हम जा रहे थे, और जाते जाते ना पापा ने मेरे से पूछा, पापा को पता नहीं था कि मैं कॉल सेंटर वाली जॉब के लिए जा रहा हूँ। हाँ, मेरे पापा को बिल्कुल नहीं, पापा को लगा कि कहीं जा रहा होगा भाई, शायद इंजीनियरिंग जॉब के लिए है। तो पापा ने, हम गाड़ी में बैठे तो पापा ने मेरे से बात किया कि कौन सी कंपनी है। तो कंपनी का नाम मैंने बोला, पापा ने कहा बेटा ये इंजीनियरिंग कंपनी है, मतलब ऐसी कोई कंपनी मैंने पहली बार सुनी है। तो मैंने कहा कि मैं अब पापा को कैसे बताऊँ कि मेरे पापा तो बहुत ही वो हो जाता है, कॉल सेंटर वाले काम कर रहा है, इंजीनियर का भी कॉल सेंटर में जा रहा है। तो मैंने पापा बोला कि वो कॉल सेंटर वाली कंपनी है। तो मेरे पापा तो एकदम ऐसे हो गया कि क्या कर रहा है तू अपनी लाइफ के साथ, है ना। और मैंने कहा कि मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो वैसे फिर मेरे पापा ने पूछा कि तेरा एंड गोल क्या है, तो वो लाइफ में एक्चुअली क्या करना है। तो मैंने कहा मुझे कॉमेडियन बनना है बेसिकली, है ना। मुझे पता है कि मैं बन जाऊँ, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही ऐसा ही रहा हूँ, है ना। पूरी अपनी फैमिली में मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं अपनी बेइज्जती कर रहा हूँ, पर मेरे को वो एक लाफ मिल जाती है ना, मैं पागल हो जाता हूँ, मज़ा ही आ जाता है मुझे। तो मुझे एक चीज़ पता है कि कॉमेडियन तो मैं बन जाऊँगा, यही एक चीज़ आती है मुझे, और कुछ नहीं आता। तो उसके बाद पापा ने मुझे बोला कि ये सब ना तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कभी नहीं कर पाएगा तुम, है ना। तो भाई जो नॉर्मल होता है डिमोटिवेट, वो जितना कर सकते थे उन्होंने बिल्कुल ट्राई किया, किसी को एकदम बोल दूँ कि ये नहीं कर पाएगा। तो मेरे ख्याल से उनने काफ़ी हद तक तो डिमोटिवेट कर ही दिया था, क्योंकि मैं बीच उसमें ही बोल गया कि अब नहीं करनी मुझे नौकरी अब नहीं होगा मेरे से ठीक है। और मेरे पापा ने मेरे को नहीं, मतलब जॉब के लिए तो डिमोटिवेट कर दिया था, पर वो एक वो था ना मेरा कि कॉमेडियन बनूंगा, तो उसमें मेरे पापा ने कहा नहीं कर पाएगा, तू ऐसी ही अपनी लाइफ बर्बाद करता रहेगा, और बाप के पास तो पैसा है ना, बाप की फैक्ट्री में, बाप की फैक्ट्री है, इसलिए तू ये सब डील दे रखी है तेरे को, इसलिए तू ऐसे ख़राब हो जाएगा, कुछ नहीं करेगा, बाद में कंपनी भी बेच दी हो। मैंने कहा भाई इतना बेचने के बाद अगर मिल रहा हो तो इसके बाद छिड़ेंगे। तो मैं जब पापा मेरे को ऐसे सब बोल रहे थे ना, तो एकदम से ना मेरे लेफ़्ट साइड बैठा था मैं, और पापा ऑफ कोर्स ड्राइवर सीट में बैठे थे। लेफ़्ट साइड से मेरे BMW की कोई तो गाड़ी जा रही थी, शायद M सीरीज़ थी, ट्रेलर पे, और पापा मेरे को राइट साइड से बोल रहे कि लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। और वो कभी भी बोलते हैं ना, गॉड आपको साइंस सिखाता है, ये साइंस होते हैं भाई। यहाँ इस साइड सपने थे मेरे लेफ़्ट साइड, और इस साइड चैलेंज क्या बोल रहा हूँ उसे, पंच डाउन, अरे जो भी है भाई वो वर्ड ही याद नहीं आ रहा मुझे। तो यहाँ पे लोग आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं राइट साइड, आपको नहीं पता कि आप अपने सपने अचीव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, नहीं पता मुझे करेंगे कि नहीं करेंगे, पर ट्राई तो करना पड़ेगा ना, अपनी लाइफ में कुछ तो करना पड़ेगा, वरना फिर ऐसे ही रह जाएंगे।
तो पर मेरे अंदर एक वो चीज़ थी, सेल्फ बिलीफ। सेल्फ बिलीफ क्या होता है, मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तुमने वो सर्कस वाला हाथी देखा है? वो इतना बड़ा होता है और वो ना उसी में उसको बांध के रखते हैं और वो बंधा रहता है, जबकि उसके पास पावर होती है, फुल पोटेंशियल होता है कि वो तोड़ सकता है, पर वो तोड़ ही नहीं पाता कभी। पता है क्यों नहीं तोड़ पाता वो? क्योंकि उसको ना बचपन से एक आदत डाल देते हैं, उसको बांध के रखते हैं, उसके दिमाग में ना वो चुट जाता है, उसका दिमाग वो उसका दिमाग थोड़ा चुट जाता है कि शायद ये इसका ना वो सेल्फ बिलीफ अंदर होता है, वो ख़त्म हो जाता है। वो समझ आता है कि हाँ भाई, यहाँ से मैं बाहर नहीं निकल पाऊँगा कभी, और फिर वो उसी में फंसा रहता है। और जब वो बड़ा हो जाता है और 5-10 साल के बाद, तो अभी वो उसमें फंसा रहता है, क्योंकि सेल्फ बिलीफ है ये आपका सेल्फ बिलीफ ही सब कुछ है। अगर आपका सेल्फ बिलीफ, विल पावर, ये सब स्ट्रांग है ना, आप लाइफ में कुछ कर लोगे। आप देखते हैं हम लोग क्या क्या कर पाते हैं। अगर मैं बीच में कभी स्टैमर कर रहा हूँ तो उसको माइंड मत करना, क्योंकि स्टैमरिंग इशू जो है भाई थोड़ा बहुत है, इसको धीरे धीरे रेक्टिफाई करना पड़ेगा। और अभी तो बहुत सारे लोग हैं, एक्चुअली तो सिर्फ मैं ही अकेला हूँ अपने लिए खड़ा हूँ कि लाइफ में कुछ तो कर लूँगा। इतना तो है, पता है भाई मुझे, लाइफ में कुछ तो कर लूँगा। ये जब तुम मुझे जान जाओगे तब तुम समझोगे कि हाँ भाई ये कुछ कर लेगा लाइफ में। बाकी वीडियो एंड करते हैं फिर। मतलब इस चैनल में मैं सोच रहा हूँ फ़िलहाल कि कुछ रैंडम वीडियोस का, कुछ भी मेरी लाइफ से रिलेटेड वीडियोस, जैसे इसको मैं जर्नी व्लॉग रखूँगा। पहली वीडियो रहेगी ये मेरी। हाँ, इसको मैंने एडिट नहीं किया है, कुछ भी एडिट नहीं किया है, एकदम रॉ डाल दी है। अभी आगे देखूँगा उसको भाई कि कैसे वीडियोस और अच्छी बनाते हैं। धीरे धीरे इसको कंटेंट को क्या बोलते हैं उसे, एक तो मैं जो ये वर्ड्स याद नहीं आते भाई मुझे। चलो छोड़ो भाई।